योनहो और उसके सारे टीममेट्स वो सारे मार्शल कंपटीशन के लिए निकल पड़ते हैं। उनमें से ही एक लड़की जिसका नाम हुए होता है, उसे योनहो को देखकर लग रहा होता है कि ये किस तरह के अजीबोगरीब लोगों का समूह है। फिर सांग ग्वांगहोंग, यान ह्यो और वी सूर्योन को देखकर कहती है, चलो ये लोग तो ठीक हैं टीम में, लेकिन हमारे साथ राइटियस शिवलरस सोर्ड्समैन और उनकी वाइफ क्यों चल रही है? जरूर ये डीमन स्लिंग सोर्ड की वजह से है। फिर उसके बारे में सोचकर कहती है, उस अकेले का ऑरा ही सबसे अलग है। वो जरूर फ्यूचर में सबसे स्ट्रांगेस्ट बनेगा। वहीं सानहो के साथ चल रहा जैंगिल थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, मुझे क्यों आना पड़ेगा तुम्हारे साथ? अगर मैंने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मैं मारा जाऊंगा। इस पर सानहो कहता है, चुप हो जाओ, तुम बेगर सेक्ट के एक ब्रांच के लीडर हो, तो ये ड्रामा करना बंद करो। वहीं हुए गाड़ी के ऊपर बैठे योनहो और उन दोनों लड़कियों को देखकर कहती है, वे लोग तो मेरी समझ के ही परे हैं। वहीं योनहो येरान की दी हुई चाय पीकर कहता है, ये तो कड़वी है। ये सुनकर हुए चिड़े हुए स्वर में कहती है, बेशक वो कड़वी ही होगी, क्या तुम्हें वो मीठी चाहिए थी? वहीं योनहो की बात सुनकर येरान कहती है, मैंने वो थोड़ी स्ट्रांग बनाई थी, मुझे माफ कर देना। इस पर योनहो कहता है, अगली बार इसका ध्यान रखना। योनहो की बातें सुनकर हुए कहती है, इतनी खूबसूरत लड़की तुम्हारे लिए चाय बना रही है, इसके लिए तुम्हें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तभी सोलावा योनहो से कहती है, अगर चाय नहीं तो ये स्वीट खा लो, ये अच्छा लगेगा तुम्हें। उस मिठाई को खाकर योनहो कहता है, ये बढ़िया था। वहीं उन दो लड़कियों को योनहो के लिए झगड़ता देख हुए और भी चिढ़कर कहती है, रुक जाओ, बस करो, जिस लड़के के लिए तुम झगड़ रही हो वो किसी काम का नहीं है। ये देखकर ग्वांगहोंग भी आहें भरते हुए कहता है, कितनी दुख की बात है। इस पर हुए कहती है, ये हो भी कैसे रहा है? इस पर ग्वांगहोंग कहता है, लगता है ये लड़कियां भोली हैं। इस पर हो कहती है, लगता तो ऐसा ही है, मुझे उन दोनों से बात करनी होगी। मैं ये देख नहीं सकती कि इतनी खूबसूरत महिलाएं ऐसे लड़के के लिए पागल हो रही हैं। वहीं मास्टर म्यूजिन अपने डिसाइपल और येरान के बीच की लड़ाई को देखकर सोच रहे होते हैं, वो दोनों इतनी देर से प्यार के लिए लड़ झगड़ रही हैं। फिर आंखें बंद करके सोच रहे होते हैं, अब बात यहां तक आ ही चुकी है तो मेरी डिसाइपल जरूर जीतना। मार्शल आर्ट और प्यार, किसी में भी पीछे मत रहना। तभी आंखें खोलकर सोचते हैं, अरे रुको, ये मैं किन बातों के लिए समर्थन कर रहा हूं? वैसे भी इन सब से सबसे ज्यादा फायदा तो वी एनहो को ही है। तभी उनके काफिले के सामने पेंग डोग्योक आ जाता है और कहता है, मैं बच गया। उसे देखकर इंस्ट्रक्टर कहता है, तुम तो डोग्युक हो, है ना? अचानक उनके सामने किसी अनजान को देख सारे लोग हैरान रह जाते हैं। वहीं डोग्युक इंस्ट्रक्टर को ग्रीट करते हुए कहता है, बहुत दिनों बाद मिले इंस्ट्रक्टर। हाँ, मैं पेंग डोग्युक ही हूं। उसे देखकर योनहो कहता है, मुझे इसे देखकर अच्छी फीलिंग तो नहीं आ रही। ये सुनकर येरान पूछती है, क्या तुम उसे जानते हो? इस पर योनहो कहता है, हाँ थोड़ा बहुत, इसने एक बार मुझे लगभग मरवा ही दिया था। वहीं इंस्ट्रक्टर पेंग डोग्युक से पूछता है, तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम्हें तो माउंट हवा में होना चाहिए था ना? यह सुनकर पेंग डोग्युक कहता है, माउंट हवा? पर क्यों? इस पर इंस्ट्रक्टर कहता है, क्या? मुझे लगा कि तुम वही थे। पेंग डोग्युक कहता है, मुझे स्पेशल ऑर्डर मिले थे इस मिशन के लिए। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर कहता है, इसलिए मैंने तुम्हारे बारे में कोई भी न्यूज नहीं सुनी थी, लेकिन तुम इतनी गंदी हालत में कैसे हो? इस पर पेंग डोग्युक कहता है, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर हैरान रहकर पूछता है, क्या? लेकिन कौन? तभी पेंग डोग्युक का पीछा करते करते ग्रीन फॉरेस्ट वाले लोग वहां पहुंच जाते हैं। यह देखकर योनहो गुस्से से कहता है, मुझे पता था, यह जरूर हमें किसी न किसी मुसीबत में फिर से फंसा ही लेगा। वहीं इंस्ट्रक्टर पेंग डोग्युक पर चिल्लाते हुए कहता है, अबे साले, तू मुझे बताएगा यहां हो क्या रहा है? इस पर पेंग डोग्युक कहता है, मैं अभी आपको यह सब नहीं समझा सकता, ये जनरल स्ट्रैटेजिस्ट के डायरेक्ट ऑर्डर है। अभी मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूं कि मैंने उनकी जांच करने के लिए उनके ग्रुप में घुसपैठ की और पकड़ा गया। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर कहता है, और तुम ये बात इतने प्राउड से कह रहे हो? तभी जोंगहान आगे आते हुए इंस्ट्रक्टर से कहते हैं, एक लड़का जिसे जनरल स्ट्रैटेजिस्ट से डायरेक्ट ऑर्डर मिले हैं, उसका पीछा ग्रीन फॉरेस्ट कर रहा है। अभी भी वो सही सलामत है, तो इसका बहुत बड़ा भतंगड़ नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ट्रेनी हैं, तो हमें फालतू की मार काट से बचना चाहिए। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर कहते हैं,
आप चाहते हैं कि हम अनऑर्थोडॉक्स मुरिम लोगों को देखने के बावजूद आगे बढ़ते रहें? तो मैंने जो रूमर सुने थे कि आप नर्व हो गए हैं, वो सच है? इस पर जोंगहान कहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों की संख्या हमसे बहुत ज्यादा है, और अगर हम उनके साथ उलझ भी गए, तो हमारे साथ के बच्चे जख्मी हो सकते हैं। हमारा मिशन है कि इन बच्चों को माउंट हवा सुरक्षित पहुंचाना है कि नहीं? इस बात से इंस्ट्रक्टर भी एग्री करता है और उन्हें नरम कहने के लिए माफी मांगता है। फिर ग्रीन फॉरेस्ट वालों से कहता है, सुनो, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन ये लड़का ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस के संरक्षण में है। अगर आप ऑर्थोडॉक्स अलायंस को अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते, तो यहां से पीछे हट जाएं। इस पर ग्रीन फॉरेस्ट वालों का लीडर कहता है, हम कब से मुरिम अलायंस के साथ इतना अच्छा संबंध रखने लगे? मुझे डर है कि मैं अभी तुम्हारा सिर न काट दूं। उनके इतने रूखे स्वभाव को देखकर इंस्ट्रक्टर भी हैरान रह जाता है और कहता है, उन्हें पता है कि हम मुरिम अलायंस हैं, फिर भी वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इस पर पेंग डोग्युक कहता है, ये कोई आम लोग नहीं है, इसीलिए तो मैं उनमें घुसपैठ करने में नाकाम रहा। इस पर इंस्ट्रक्टर कहता है, चुप हो जा। फिर पेंग डोग्युक को देखकर सोचता है, माना पेंग डोग्युक कभी कभी पागलों जैसी हरकतें करता है, लेकिन वो अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है। क्या ये लोग सच में इतने स्ट्रांग है? फिर ग्रीन फॉरेस्ट वालों से कहता है, क्या तुम्हें ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस से डर नहीं लगता? इस पे ग्रीन फॉरेस्ट का लीडर कहता है, बिल्कुल, ऑर्थोडॉक्स मुरिम अलायंस से हमें बहुत डर लगता है। हमसे अच्छा उसे कौन जानता है? लेकिन अगर हमने तुम सबको मार दिया, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा? यह सुनकर जोंगहान आगे आते हुए कहते हैं, तुम सालों अपनी हद क्रॉस कर रहे हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूं? अपने पिता को आगे बढ़ता देख योनहो येरान से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है उनकी ये स्ट्रेटेजी काम करेगी? इस पर येरान पूछती है, तुम्हारा क्या मतलब? इस पर योनहो कहता है, जाहिर तौर पर मेरे पिता इतने प्रसिद्ध हैं कि अगर इन लोगों को पता चल जाए कि वे कौन हैं, तो वे पीछे हट जाएंगे। अपने बेटे के मुंह से तारीफ सुनकर जोंगहान भी खुश हो जाते हैं और मनी मन सोचते हैं, काफी समय हो गया लोगों को इस तरह से इंप्रेस होता देखकर। फिर पूरे जोश से ग्रीन फॉरेस्ट वालों से कहते हैं, मैं हूं वी जोंगहान, द राइचस शिवलरस सोर्ड्समैन। अगर तुम्हें मेरा नाम पता है, तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मेरी सोर्ड किसी पर भी रहम नहीं दिखाती। मैं अब और ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं आज के दिन तुम पर दया दिखाकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, इसलिए अब रास्ते से हट जाओ। वहीं वी जोंगहान का नाम सुनते ही वो डरने की बजाय और ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनकी ऐसी रिएक्शन देख जोंगहान और इंस्ट्रक्टर दोनों हैरान रह जाते हैं। ग्रीन फॉरेस्ट में से एक मेंबर कहता है, मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतना गुस्सा क्यों हो रहा हूं। तुम राइचस शिवलरस सोर्ड्समैन हो। फिर अपने साथियों से कहता है, चलो उन सबको मार देते हैं। वी जोंगहान को जाने मत देना। और सारे चिल्लाने लगते हैं, उन्हें मार दो। वहीं योनहो अपने पिता को देखकर कहता है, आपकी इतनी प्रसिद्धि उन्हें और ज्यादा गुस्सा दिला रही है। वहीं जोंगहान कहते हैं, ये ग्रीन फॉरेस्ट वाले कमीने, ये लोग सचमुच में अपनी दुश्मनी को दिल में रखते हैं। वहीं ग्रीन फॉरेस्ट वालों के ग्रुप में से एक मेंबर अपने लीडर से कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि वो इनमें से हैं। हम इन्हें ऐसे ही हैंडल नहीं कर सकते, तो उस मेथड को यूज करने की परमिशन दो। इस पर लीडर कहता है, नहीं, क्योंकि वो उसके ऑर्डर्स हैं। हम उसके ऑर्डर के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे हम मर भी जाएं। लेकिन हम इस वी जोंगहान को जाने भी नहीं दे सकते। फिर सभी ग्रीन फॉरेस्ट वालों से कहता है, हर कोई इस उद्देश्य के लिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना सुनते ही सारे ग्रीन फॉरेस्ट वाले जोंगहान के काफिले पर हमला कर देते हैं। उन्हें अटैक करता देख जोंगहान भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं इंस्ट्रक्टर सबको कह रहा होता है, यह कोई ट्रेनिंग नहीं है, यह सच्ची घटना है, तो सीरियस होकर लड़ना। इसके साथ सारे लोग अपने अपने हथियार से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक ग्रीन फॉरेस्ट वाला मेंबर जोंगहान पर हमला कर देता है। यह देखकर जोंगहान गुस्से से कहते हैं, लगता है ग्रीन फॉरेस्ट वाले भूल चुके हैं कि मैं कितना खतरनाक था, और वो भी पूरी ताकत से उस मेंबर पर हमला कर देते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जोंगहान को पीछे हट जाना पड़ता है। इस रिजल्ट से वो हैरान हो जाते हैं। वो सोचते हैं, एक ग्रीन फॉरेस्ट का आम मेंबर मेरे ट्रू क्यूआई के अटैक को विफल करने में सक्षम है। और जैसे ही उन्हें एहसास हो जाता है कि उनका पंगा काफी ताकतवर लोगों के साथ हुआ है, वो सबको चिल्लाकर चेतावनी देते हैं, ये हमारी सोच से भी काफी ताकतवर है, इसलिए सावधानी से लड़ना। ये जितने दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है। वहीं योनहो ऊपर बैठकर कुछ तो सोचता है और नीचे उतर जाता है। योनहो को नीचे देख उसकी मां घोड़ा गाड़ी के अंदर से कहती है, योनहो, बाहर क्या चल रहा है? इस पर योनहो कहता है, कुछ भी नहीं, चिंता की कोई बात नहीं।
फिर मूसान से कहता है, मेरे लिए बहुत सारे पत्थर लेकर आओ। ये सुनकर मूसान हैरानी से कहता है, अभी बहुत कुछ हो रहा है और तुम्हें अभी पत्थर चाहिए? इस पर येनहो कहता है, तुझे अभी मेरे उधार 300 नियांग देने हैं या पत्थर लाने हैं। ये सुनकर मूसान कहता है, ठीक है, ला रहा हूं। फिर अपनी मार्शल आर्ट का यूज करके जमीन से खोद खोद कर पत्थर इकट्ठा करके ला देता है। इसके बाद योनहो उससे कहता है, क्या तुम इस दौरान सूर्योन की रक्षा भी कर सकते हो? अगर तुम उसके सामने होगे तो बहुत सारे ग्रीन फॉरेस्ट वाले बंदे उस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। इस पे मूसान हाँ कर देता है। इसके बाद योनहो फिर से घोड़ा गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और अपने हाथ में पत्थर लेकर कहता है, तो फिर शुरू करें। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।